हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग आज करने वाले हैं कुछ प्रमुख अध्यक्ष जो कि एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, चाहे वो बीएसएफ के अध्यक्ष होंगे, चाहे वो सीआरपीएफ के होंगे, वायुसेना अध्यक्ष होंगे, जल सेना अध्यक्ष होंगे, तो अध्यक्ष क्वेश्चन बनता है। और आयुक्त देखेंगे, प्रमुख आयुक्त, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा आज आपका, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं है तो आप 1-2 घंटा टाइम निकाल के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे कि राष्ट्रपति तो आप लोग को याद ही होगा, श्री रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर के हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नंबर के हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। तो प्रधानमंत्री ये आपके 15वें नंबर के हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ तो बेशक आपको याद ही होगा, तो इस पे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक प्रमुख। इसमें याद कर लेना मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में। शरद अरविंद बोबडे 47 नंबर के बने थे ये मुख्य न्यायाधीश, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन है भाई? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है तुषार मेहता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अध्यक्ष देखते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अध्यक्ष बने हैं आदर्श कुमार गोयल। तो इतने भैया न्यायिक प्रमुख से हैं और इतने एग्जाम में आता है। और नेक्स्ट देखते हैं संसदीय प्रमुख, जैसे कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है। तो ये तो आपका स्टैटिक जीके में बन जाता है और ये आपका पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं या कौन हैं। तो कौन है भैया? हरिवंश नारायण सिंह। सभापति, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद राज्यसभा के महासचिव, तो राज्यसभा के महासचिव हैं दीपक वर्मा। क्लियर है? तो राज्यसभा से 3-4 क्वेश्चन ये बनता है। उसके बाद ये पूछता है कि भाई विपक्ष के नेता विपक्ष मल्लिका अर्जुन गहलोत, ठीक है। तो नेता विपक्ष और नेता सत्ता पक्ष, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आई। उसके बाद देखते हैं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। नेता लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ये तो हुआ संसदीय प्रमुख। यहां से भी काफी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। तो उसमें जो क्वेश्चन बनता है, एक बनता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं और 23वें नंबर के हैं। कभी कभी नंबर भी पूछ लेता है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, पूर्व वित्त सचिव, और सुशील चंद्रा, तो 2 लोग इसमें नियुक्त हैं। और उपचुनाव आयुक्त की बात करें तो इसमें भी 3 लोग हैं, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन, ठीक। तो इसमें जो आपसे मेन है ना, वो यही मेन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त। ये 2 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा आप छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं नियंत्रक। उसके बाद सीजीए महालेखा नियंत्रक, ये है सोमा राय वर्मन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जैसे कि सेनापति जो होते हैं, जैसे तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये आपका पॉलिटी में बनता है क्वेश्चन। वायुसेना अध्यक्ष क्या है? एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया। नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह। थल सेना अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवारे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, ये फर्स्ट बार इंडिया में आयोजित किया गया है, सीडीएस। तो ये हैं विपिन रावत, ठीक है।
महानिदेशक शैल संचालन डीजीएमओ जनरल परमजीत सिंह। तो इतना इंपॉर्टेंट है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं सचिव एवं सलाहकार, जैसे कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, और उसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गर्गी कौल, एंड विदेश सचिव है हर्ष करना, ठीक है। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। रक्षा सचिव है अजय कुमार, सचिव तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। देखो ये वाला याद क्यों होगा? क्योंकि अक्सर टीवी टेलीविजन आप देखते रहते हो, कहीं भी कुछ भी होता है, दंगा होता है, कुछ भी होता है देश में, ऐसी सिचुएशन आता है तो वहाँ पे अजीत डोभाल जाते हैं, ठीक है, मुआयना करने के लिए। तो उनको आप टीवी में देखते हो तो डेफिनेटली याद हो गया होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SN सुब्रमण्यम। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के विजय राघवन, एंड मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। कुछ और देख लेते हैं, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। और सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर हम ये दोनों छोड़ दें, याद करना है आप याद कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो के आंतरिक निर्देशक कौन है? तो ये बने हैं प्रवीण कुमार, ये चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो अरविंद कुमार। उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो इसके प्रमुख है सामंत गोयल। नाम लिख सकते हैं NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी योगेंद्र चंद्र मोदी। उसके बाद निर्देशन ED प्रवर्तन निर्देशालय, ये भी इंपॉर्टेंट है, संजय कुमार मिश्रा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए तो यूजफुल है ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख, जैसे कि SSB सशस्त्र सीमा एंड CISF सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। CRPF कौन है? कुलदीप सिंह, इंपॉर्टेंट है। और BSF राकेश अस्थाना, देख रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक MA गणपति, और विशेष सुरक्षा समूह, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक ये बने मनोज सिंह रावत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद NCC, तो NCC के महानिदेशक है तरुण कुमार आइच, ठीक है। एंड नाउ ICG भारतीय तटरक्षक बल के नटराजन। नाउ NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल सत्यनारायण प्रधान, ओके। रेलवे सुरक्षा बल, इसका नाम तो चेंज हो गया है, पहले RPF था, नाउ अभी चेंज हो गया, ये RPFS हो गया है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार, ठीक है। उसके बाद असम राइफल सुखदीप सांगवान, और HG होमगार्ड ये बने हैं सत्यनारायण प्रधान, ठीक है, सत्यनारायण प्रधान। तो इनको एक्स्ट्रा प्रतिभार मिला हुआ है, मतलब ये आपके NDRF के भी हैं महानिदेशक और होमगार्ड के भी हैं सत्यनारायण प्रधान। तो दो आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष आप सबको पता हो, नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार,
नीति आयोग के सीईओ बने हैं अमिताभ कांत। और संघ लोक सेवा आयोग ये नए नियुक्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट बनेगा, प्रदीप कुमार जोशी। 21वें विधि आयोग ये बने हैं बलवंत सिंह चौहान। नाउ महिला आयोग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भगवान लाल साहनी। और उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष है ब्रजेश शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट बनेंगे क्योंकि इनकी नई नियुक्ति हुई है, ठीक है। 7वें वेतन आयोग के हैं अशोक कुमार माथुर। तो ये लास्ट वाला था आज का सेशन का, ठीक है। तो काफ़ी कुछ कवर कर चुका हूं मैं इसमें, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप नहीं पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, जो पढ़ रहा है ऑलरेडी तो उसमें से लगभग आधा चीज आपको ऑलरेडी याद होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद।